कौन सा? अच्छा तो ये आप लोगों का सही था क्या? फर्स्ट नंबर बताइए। नो, मतलब मेरा गलत था, लेकिन जब आप जो ना इसी में देखा करें फोकस करके, इसमें नहीं तो एक ही चीज़ है ना, जब इसे फिर दिखेंगे ना तो आपको ज़्यादा अच्छा ये रिकॉर्ड होगा। हाँ देखिए फर्स्ट नंबर बताइए। गलत है, बट अब मुझे पता आपका आप तो एनालिसिस किए नहीं आए थे। ये है। देखिए जानते क्या है, अगर इसको गलत किए है ना, इसका मतलब ये है कि जो है नहीं कंसंट्रेशन नहीं, इसका मतलब ये है कि आप लोग जो है ना मेरे टेक्निक्स को बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे हैं। मैं बताता हूँ, देखिए ये एक्चुअली में इन्वायरमेंट क्वेश्चन था ही नहीं। मैं बताऊँ, देखिए आप कूल माइंड से रहा करें। जानते हैं मैं अपना सर क्यों पकड़ता हूँ एग्जाम के लिए इसमें, क्योंकि मैं कूल रहता हूँ। मैं थोड़ा सा चीज़ों को अच्छे दूसरे से हटाओ, बुक वगैरह छोड़ दो, थोड़ा सोचो कि हाँ ऐसा होता है कि नहीं, फिर जब दिमाग लगाता हूँ मैं। सोचिए इसको ध्यान समझिए फर्स्ट और सेकंड को। द जेनेटिकली रिलेटेड स्पीसीज प्रेजेंट इन एनी एरिया रिप्रेजेंट ग्रेटर स्पीसीज डाइवर्सिटी देन जेनेटिकली अनरिलेटेड। अब ये तो इसका सिंपल मीनिंग ये बोल रहा है कि जो 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 स्पीसीज समान रहती है ना, वो उनमें ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है और उसकी अपेक्षा कि जो असमान होती हैं। आपको क्या लगता है, सही है ये? गलत है। तो देखिए जब मान लीजिए गलत हो गया, ठीक ना, अब इसको देखिए, द ग्रेटर जेनेटिक डाइवर्सिटी स्पीसीज बिकम्स ग्रेटर विथ इंक्रीजिंग डिस्टेंस। ये बोल रहा है कि जैसे मान लीजिए कि एक यहाँ टाइगर है और एक अफ्रीका में टाइगर है, तो अगर टाइगर एमपी में है एक और एक उड़ीसा में है, तो इनमें ज़्यादा होगी डाइवर्सिटी कि एक टाइगर अमेरिका में है और एक टाइगर इंडिया में है, तो डाइवर्सिटी किस में ज़्यादा होगी? ये बोल रहा है कि अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या डाइवर्सिटी उसमें बढ़ती है? आपको क्या लगता है? मतलब डिस्टेंस बढ़े तो डाइवर्सिटी कम होगी? आप बताइए। बढ़ेगी ना महाराज। कैसे? देखो डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है? विविधता। अरे स्पीशीज डाइवर्सिटी, इंसान और जानवर में हाँ डाइवर्सिटी। भाई जितना दूर बढ़ेगी उतने क्या कहते हैं कि हाँ डाइवर्सिटी उतनी बढ़ती। ये एक दूसरे के कॉन्ट्रडिक्ट में है कि नहीं? इसको देखिए इन दोनों में से एक ही सही होगा। ये बोल रहा है कि जो रिलेटेड हैं उनमें डाइवर्सिटी कम होती है। आप लोग तो बताए, तो इसका मतलब यही है कि मतलब दूर हैं उनमें डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है, लेकिन इनमें से केवल एक ही सही होगा। अब इसको देखिए, द एलिमिनेशन ऑफ द स्पीसीज फ्रॉम एन हाई इकोसिस्टम विद हायर डाइवर्सिटी विल हैव ए लेस इफेक्ट ऑन द इकोसिस्टम बैलेंस। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये बोल रहा है कि अगर कोई मान लो एरिया है वहाँ बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, अगर एक स्पीसीज ख़त्म भी हो गया ना तो तब भी उस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सही तो बोल रहा है भाई, अगर ज़्यादा डाइवर्सिटी है, अगर एक खत्म हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये बोलता है कि विथ लोअर डाइवर्सिटी अगर एक चला गया, मान लीजिए टाइगर चला गया, तो फिर इफेक्ट पड़ेगा। अगर हायर डाइवर्सिटी मतलब कि टाइगर बहुत सारे हैं, अगर एक चला गया तो कोई दिक्कत नहीं, लेसर इफेक्ट। सही है ये थर्ड वाला। तो ऑप्शन सही। तो देखिए ऐसे अगर दिमाग लगाएंगे ना, बाकी देखिए अगर सोचेंगे कि इसको तो मैं पढ़ा ही नहीं था यार, वैसे मार्क्स नहीं आएगा। आप क्या सोचे थे इसमें? मतलब स्टेटमेंट अच्छे से समझ नहीं पाएगी शायद इसमें। ये जो है ना ब्लंडर किए थे आप, मतलब जानते क्या है, आप लोग जो है ना किताबी लैंग्वेज मत जाया करें। चीज़ों को सिंपली देखिए, मैं कहते सिंपलीफाई किया कि एक स्पीसीज यहाँ एक स्पीसीज वहाँ है, ऐसा सोचिए ना तो अलग समझ में आ जाएगा। ऐसा होता है। तो देखिए ये हो गया, ठीक ना। अच्छा ये वाला बताइए गलत किसका हुआ है? नेशनल ग्रीन बैंक फॉर प्लांट्स इन इंडिया। ये नहीं सही है। सही है आपका। अब क्या लगाए थे इसमें? क्या लगा मुझे याद नहीं, लेकिन सही है। आप बताइए। आप इसमें देखा करें यार, इसमें हाँ तब फोकस होगा। देखिए अब यहाँ देखिए, मैं क्वेश्चन इसको कर रहा था, यहाँ फोकस कीजिए, इसलिए आप इसमें देखा करें। तो इसमें क्या लगाए थे, कुछ याद कीजिए। ये एक्चुअली अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि फैक्चुअल भी है, लेकिन अगर इसमें ट्रिक लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा। आप बताइए, अपना आंसर बताइए इसका। सही है। मैं इसमें कंफ्यूज, मतलब सही आंसर, लेकिन मैं कंफ्यूज के थर्ड स्टेटमेंट के जितने मतलब इम्पोर्टेड है सब। आपने फर्स्ट को क्या किया था? फर्स्ट को मैंने किया था गलत किए थे मेन पर्पस। और सेकंड अब ये याद नहीं है सर, मैं देख कर बताऊंगी। अगर 1 2 3 होता तो बता देती कौन सा। थर्ड सही है। थर्ड में मैं थोड़ी सोची थी कि इम्पोर्टेड को वो प्रिजर्व कर रहा है ऐसा करके। तो आप आंसर क्या लगाए थे इसमें? सर क्या है
देख लीजिएगा। आप बताइए। यही मारा था ओनली 2 जानते क्या है, आप लोग फिर से वही गलती कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए। देखिए इन्होंने तो मान लो कैच कर लिया। देखिए जब किसी चीज़ का पूछ देना कि मेन पर्पस क्या है ना, तो उसमें जो है ना बिल्कुल सावधान रह जाइए। देखिए ये बताइए वो ऐसा क्यों नहीं पूछा है कि इट्स पर्पस इज़ टू क्रिएट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ऐसा सब क्यों पूछ रहा है कि इट्स मेन पर्पस है, यानी कहीं कि कुछ दिक्कत होगी। देखिए आप जो है ना एग्जामिनर के माइंड में जाया करें ना भाई कि वो क्यों ऐसे लैंग्वेज से खेल रहा है, वो ऐसा पूछ सकता था कि इट्स पर्पस है, बोल रहा है इट्स मेन पर्पस है, ये कहीं कि खेला है दिमाग से। अगर नहीं पता तो दिमाग लगाइए, तो इसको तो हटा ही दीजिए वन। अब देखिए इट इज़ इस्टेब्लिश अंडर द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, फैक्चुअल हो गया। और आपको क्या बताया था, फैक्चुअल जनरली रॉन्ग होता है, इतना आप रिस्क ले सकते हैं, हटा दीजिए इसको भी। एक्चुअली में जो है ना ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंदर एस्टेब्लिश किया गया है, ICAR के अंदर, ठीक है। अब देखिए इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिजर्विंग सैंपल ऑफ प्लांट, जैसे मतलब कि अमेरिका से कोई चीज़ आ रही है ना, अब जो है ना वो चीज़ अच्छी है कि कैसी है ना, ये सब चीज़ जो है ना ये वो करता है भाई, इसका काम ही वही होगा, तो नॉर्मल स्टेटमेंट है, इसमें कौन सी गलत बात है। हाँ तो इसको राइट कर दीजिए ओनली 1। तो देखिए ऐसे सोचो, देखिए अच्छा आप लोग एकटा भी पहले पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, तब कैसे सही कर दिया? ऐसे पढ़ बैठ के सोचते हैं थोड़ी देर। पढ़ के तो हैं जो पढ़ चुके फिर दे चुके हैं एग्जाम UPSC के महाराज। हाँ क्योंकि पढ़ा भाई तो कुछ आता नहीं भाई कुछ नहीं आएगा पढ़ा हुआ। 30% मिलता जुलता भाई है। UPSC है, वो चाहता है कि आप कितने इंटेलिजेंट है, कितनी चीज़ों को जो आपने पढ़ा है उसी चीज़ को यूज़ करके इनको सॉल्व कीजिए। जो अपने हाँ यही ये है, बस ये यही चाहता है आपसे कि जो आपने पढ़ा है बेसिक ना उसको जितना यूज़ पढ़ा कीजिए उसका और इसको अप्लाई कीजिए यहाँ पर, तब मार्क्स बढ़ेगा महाराज। ये जरूरी आप लोग है। कितने मार्क्स आए थे इसमें? वैसे मेरे को इतने अच्छे नहीं आए। मेरे लिखा होगा, नहीं 100% मेरा लिखा होगा इसमें कितने नंबर आए, 92 नंबर आए, मतलब 118 नंबर आया था, लेकिन 26 से नंबर गलत हो गए ना, तो 92 नंबर आए। मतलब मेरे जो है ना 59 करेक्ट थे, मैंने 98 अटैम्प्ट किया था ना, मैं अटैम्प्ट ज़्यादा करता हूँ तो मेरा रेशो मेरे attempt सही हो कम जाता थे। है। मेरा अटेम्प्ट भी कम थे, थोड़ी गलत भी। लेकिन पेपर टफ था थोड़ा सा, ये फैक्चुअल ज़्यादा था ना, इसमें फैक्ट आपको बहुत ज़्यादा मैं मिलेंगे। बोली ना मैं गलत है, इसके पहले वाले मेरा ठीक गया था। जैसे देखिए ये वाला क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा यार, बहुत अच्छा क्वेश्चन मिल गया, इसको फोकस कीजिए। हाँ ये अच्छा था। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, 5th ए नंबर। और वो भी वो जो स्टार लेबलिंग वाला है। देखिए ये बोल रहा है, मैं इसको समझाता हूँ, ये बोल रहा है कि जो फसाई होता है ना, फसाई तो जैसे स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स रिलीज करता है ना, ये कौन कौन से पैरामीटर को ध्यान में रख के रिलीज करता है ये। अब देखिए ये बोल रहा है कि कंज्यूमर को एम्पावर करना, फर्स्ट पैरामीटर। सेकंड बोल रहा है कि फूड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वाला। थर्ड बोल रहा है कि कितने लोग जो है ना जो फूड बोर्न डिसीज है ना उससे अफेक्टेड हैं। और थर्ड बोल रहा है कि ट्रेनिंग प्रोवाइडेड टू फूड सेफ्टी एंड पर्सनल, जो फूड सेफ्टी में इन्वॉल्व है लोग उनको ट्रेनिंग कैसे प्रोवाइड करता है उस स्टेट। अब देखिए अब जानते क्या है, अच्छा आपका क्या आप क्या लगाए थे इसमें? सही है, 3 ही होगा शायद। क्या है इसका आंसर क्या है? तो और मेरा आप सही क्या है। लगाए थे? मैंने ही किया था। जानते क्या है, ऐसे क्वेश्चन को छोड़ जानते क्या है, रिस्क है। अब फोकस कीजिए अच्छे से, मैं बताऊँ। देखिए ऐसे क्वेश्चन जानते क्या है, ऐसे क्वेश्चन आप पढ़ के भी नहीं जा सकते। अगर पढ़ के भी गए ना तब भी वहाँ पे याद नहीं आएगा कि क्या पढ़ा था भाई, पैरामीटर कहाँ से रहेगा। सोचिए आप ठंड में सोचिए कि मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो है मतलब जो है ना कोई इंडेक्स रिलीज करता है तो क्या क्या ध्यान में। देखिए ये बताइए, देखिए कंज्यूमर को एम्पावर, कैसे एम्पावर, ऐड वगैरह देते हैं। फूड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि बीच बीच में होता नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर कि मतलब फूड को टेस्ट कर रहा है। और देखिए थर्ड वाला देखिए, ये बताइए ये बोल रहा है फूड बॉर्न। ये बताइए ऐसी बहुत सारे फूड हैं जिसको फसाई जो है ना वो अपने अंदर नहीं रखता, मतलब रेगुलेशन के अंदर नहीं रखता, नहीं रखता ना। ये बताइए अगर किसी फूड से कोई बीमारी हो गई तो क्या जिम्मेदारी इसकी होगी, फसाई की। इसलिए ऐसा नहीं बोलो कि फूडबोर्न डिसीज से अफेक्टेड होगा तो आदमी जो है ना इसके अंदर आ जाएगा। ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव हो गया, मुझे ऐसा लगा, मैंने इसी को हटाया। ट्रेनिंग प्रोवाइड टू थी नॉर्मल है कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करता होगा भाई फूड सेफ्टी जो पर्सनल अनुभव हो गया। देखिए जैसे जो दृष्टि में स्टाफ हैं उससे कुछ बताए होंगे ना कि कैसे काम करना है, कि कैसे काम करना है, तो वही ऐसे ही कि बताया होगा फसाई ने कि इससे काम करना है, इससे काम करना है, नॉर्मल स्टेटमेंट है। तीसरी चीज़ अगर मुझे आपको इसमें भी डाउट हो रहा है कि इसकी एक हटाऊँ कि ना हटाऊँ ना, तो मैंने बताया था कि जब किसी चीज़ के 3-4 एप्लीकेशंस हो ना तो किसी एक को हटाना होता है। तो किसी ऐसे जान के करवाता है कि आप जो है ना सिंपल सा चीज़ ये है कि आप इन 4 में से एक को हटाइए जो ओड हो।
जैसे हम लोग कहते हैं रीजनिंग में कि लीजिए 2 4 7 और 8 इसमें हटाइए एक को, 2 4 7 और 8 हटाइए एक को, 7 को, तो वैसे ही बोल रहा है कि इन चारों में से किसी एक को हटाइए यहाँ पर। हाँ अगर नहीं हटा पा रहे तो फिर चारों लगा दीजिए। तो मैं इसको हटा दिया था कि ऐसा तो नहीं सकता, बहुत सब्जेक्टिव है यार, इसलिए मैं हटाया 3 आ गया। ये दिमाग को डेवलप करना मान लो भाई। कोई पहला मान लो नहीं सही करता पर 3 बार सही होगा तो हाँ कोई फर्क नहीं, ये तो सकता ही है। नहीं पर कंसेप्ट गलत है ना। नहीं पर मतलब नहीं कौन सा है, वो तो तीन ठीक लगा है, दिया। वो तो सही हो गया एग्जाम तो अच्छी बात है, पर कंसेप्ट बता तुक्का रहा वाले हूँ। सही होगा बिल्कुल। हाँ जिनको लगता है यार लग रहा है इसमें 3 ही होगा, कौन सा होगा लेकिन पता नहीं। कंज्यूमर इंप्रूवमेंट मैंने एड्स लिखे थे क्योंकि सारे एड आते हैं ना, मैंने सोचा कि हाँ मतलब ऐसे सारे हैं, इसलिए मैंने सोचा जैसे मामा अर्थ का मैं एग्जाम्पल ले लिया कि मामा अर्थ के ऐड आ रहा है कि ऐसा ऐड यूज़ करो, ऐसा यूज़ करो, मैंने उस लिंक कर लिया ऐसे मैं हमारा भी यूज़। फर्स्ट सेकंड में थर्ड फोर्थ में फिर मुझे दोनों तो नहीं सही लग रहा है, मुझे कोई एक ही सही होगा तो इसलिए मैंने इसको 3 मार दिया। देखिए मैंने इसको वेरी गुड लिख दिया था उसी समय भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मतलब मज़ा आ गया था क्वेश्चन करने में। दिमाग भाई इसमें लग रहा है कि आइस मेरा दिमाग मांग रहा है, वो सोचिए आप दिमाग को लगाइए। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये तो बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, ओनली वो रिलेटेड डाटा तो सही है मेरा। सही ये भी है अच्छा बना है ना। आपका भी सही था, कोई बात मतलब फैक्चुअल था, ठीक है, जिसको पता है तो पता है, ठीक है। ये तो ठीक है, इसमें और तो भी ठीक है ना। हाँ ये क्वेश्चन सही है, ये वाला। देखिए इस क्वेश्चन ये किसका सही हुआ ये? रिफॉरेस्टेशन अफॉरेस्टेशन मेरा गलत हुआ क्योंकि मैं दोनों ये नहीं ध्यान दी, दोनों सही लगा दिए थे। बात कर रहा है वो। हाँ मैं बताया था ना, इसको फोकस कीजिए मारा यार, आप इसी में देखा करें। देखिए ये जानते क्या है, मैं पढ़ी नहीं, मैं बताया था ना कि जब दो चीज़ें सिमिलर दी हो ना तो 90% चांस होता है कि वो इंटरचेंज कर देता है, और उसने यही किया है, दोनों नहीं इसका इसमें कर दिया है, इसका इसमें कर दिया है। मैंने देखिए बेवकूफ़ी की ना कि रिफॉरेस्टेशन में पढ़ी नहीं, ऑटोमेटिकली एफॉरेस्टेशन पढ़ के मैं निकल गई थी। नहीं तो ये तो नहीं ओवर कंप्लीट नहीं हो जाता है, मतलब करके कंसंट्रेशन की कमी हो जाती है ना। नहीं मेरे साथ ऐसा लेकिन होता है जो आसानी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अरे ये तो आसान है तो कर ही लेंगे, हाँ, क्या ही हो जाता करूं? है। वैसे हमें लगता है आपके साथ हुआ अरे ये तो आसान है तो कर नहीं लेंगे। पढ़ी नहीं एक्चुअली रिफॉरेस्टेशन, मुझे नहीं तो आप फ्यूचर में ध्यान रखिएगा ना कि अगर मान लीजिए आगे सिमिलर वर्ड ना, सेम बॉडी है, हाँ तो उसको ध्यान से पढ़िए कि इंटरचेंज किए, क्योंकि 90% ऐसा कर देता है, वो जानता है कि लोग यहाँ जल्दी से ऐसे करके आगे बढ़ जाएंगे। नोट को पढ़ना भूल जाते हाँ हैं वैसे वो जनरली साइकोलॉजी से खेलता है कि मतलब लो क्योंकि एग्जाम का प्रेशर रहता ही है, वो तो उसका फायदा उठाता है एग्जामिनर। अब देखिए ये अच्छा ये तो एक चीज़ से सही था, ये जो है ना सेकंड बेस्ट क्वेश्चन था इस पेपर में, सिमिलरिटी पूछ रहा है, सेकंड बेस्ट क्वेश्चन था पूरे पेपर में, ये अच्छा है ना बेसिक पूछ चुका है। बताइए कौन कौन क्या लगाया था, बताइए सही से बताइए, फोकस कीजिए। आप मोबाइल किया था इसमें सही से सी किया था, आप सी किए थे आप? मैंने तो डी मारा था लेकिन गलत है वो नहीं, इसलिए कि मैं चीता पहले पाया जाता था तो फिर मैं उसको मार दी। देखिए मैं कैसे सोच जाता था, ऐसी कंडीशन में क्या है ना कि पहले आप रॉन्ग को हटाइए, आपका सही पहुंच जाए। देखिए ये क्या पूछ रहा है कि ऑल 3 बिलोंग टू मैमल्स क्लास, ये सबको पता है भाई कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है ना बर्ड है, तो मैमल कैसे होगा, ये तो हटा दीजिए इंडेंजर सभी भाई, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ठीक है। फिर ऑल 3 ये मुझे नहीं पता, मैं इसको होल्ड किया। फिर ऑल 3 आर नेचुरली, ये बताइए चीता कितने कम है इंडिया में, मुझे लगा कि यार अगर इतना ज़्यादा नेचुरली होता तो चीता तक कम क्यों, भाई अब वहाँ से ला रहा है, अफ्रीका से ला रहा है, ईरान से ला रहा है, तो मैं सोचा कि ये कैसे होगा, फिर इसलिए सोचा कि अब तो बचा यही। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अरे नहीं कन्फ्यूजन हो जाता है यार, ऐसा नहीं आसान नहीं है, कन्फ्यूजन हो जाता है एग्जाम में। मैक्सिमम जो शामिल फर्स्ट में आते हैं, 1-2 ऐसे होते हैं जो अभी नया हो गया। नहीं कन्फ्यूजन है इसमें, ऐसा नहीं कि बहुत आसान है हो महाराज, सकता है क्योंकि बहुत खेला है दिमाग से वो। ये हो गया। अच्छा ये वाला कुछ बताइए, 24 नंबर घड़ियाल लग रहा है इजी ना, लेकिन इतनी इजी नहीं है ये। बहुत सारे क्वेश्चन वल्नरेबल जैसा रहता था, बहुत इसमें 20 सही होगा। ओनली 2 आप क्या लगाए थे इसमें? मैंने इसमें क्या लगाया था, याद कीजिए। नहीं मैंने सेकंड काटा था इसमें, और फिर मैं 1 और 2 में मैं कंफ्यूज थी कि वल्नरेबल है कि नहीं, तो इसको मैं होल्ड पे ही रख दी थी, इसको मैं मार्क नहीं दी। जानते क्या है घड़ियाल, जानते हैं इतना फेमस, देखिए 2-3 स्पीसीज इतना फेमस है ना, आप लोग इसका स्टेटस हमेशा याद रखिए। एक तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, एक घड़ियाल है, और एक ये टाइगर है,
और एक स्टैटिक लॉयन है, ये 3-4 बहुत फेमस हैं। ये जो है ना क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आता है घड़ियाल, इसका याद रखिए हमेशा। इसको तो सीधे हटा दीजिए, 15 वाल पूछ रहा है तो थर्ड तो राइट गया, ठीक ना। अब देखिए दे आर बिल्ड डेवलप टू लिविंग इन सलाइन। ये बताइए अगर सलाइन में डेवलप ही हो जाता है ये तो क्रिटिकली इंडेंजर क्यों होता है यार? इसको फ्रेश वाटर चाहिए। वो सिर्फ कंपेयर कर सकते हैं। हाँ तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब दे यार चंबल रिबन मिलता है, सबको पता है यार, ओनली वन, तो ऐसे लगाया जाता है। ये भी मेरा सही था, मतलब अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा। तो यानी क्या मैं इसकी बेस पर इसको हटा दिया था कि ये अगर क्रिटिकली इंडेंजर्ड है तो सलाइन में कभी नहीं मिलेगा। जो अगर सलाइन में मिलता है तो इसके से अच्छा होता है। हाँ जो क्रोकोडाइल है ना वो मिलता है सलाइन में, क्रोकोडाइल मतलब जो है ना, ये घड़ियाल नहीं मिलता है। तो ऐसी चीज़ें लिंक करना पड़ता है। ये तो इन्फॉर्मेशन बेस है, तो ये तो जिसको आता है तो आता है। डीजीपी वाला पूछ दिया था उसने, ये तो ठीक है। ये वाला क्यों सोचा? हाँ ये वाला आप लोगों का सही हुआ गलत हुआ। यही आपके पार्टनर कीजिए। पूछे थे ना, सी ग्रास और सी अच्छा क्या अंतर है? वो लगा चुके हैं क्या इसको? लगता लगा नहीं, चुके हैं। मुझे पूछ रहा था। हाँ वो मैं भी तो था उस दिन तो आप कि शीघ्र मैं बोला फ्लावर नहीं होते। हाँ सही है, सही है। आपको सही है। दोनों सही इसमें। यानी क्या है, मैं इसमें कंफ्यूज हो गया था सेकंड वाले में। इसमें तो ठीक है फ्लावरिंग, लेकिन मैं दिमाग लगाया कि यदि उसमें फ्लावर है तो ये ज़्यादा डीप में नहीं पाया जाएगा। मैं यहाँ दिमाग लगाया, फिर सही हो गया। देखिए ये बोल रहा है फाउंड इन सैलो कोस्टल। हाँ सही तो है, क्योंकि फ्लावर है तो सैलो मिलेगा। हाँ वहाँ से मैंने लिंक किया, सही हो गया। फिर तो ऐसे जो है थोड़ा लिंक करने पर आ जाते हैं आंसर, अगर कूल माइंड है तो। अच्छा ये किसका गलत हुआ? 29 नंबर। ये मैंने बताया भी था अच्छे से नेशनल पार्क के बारे में जब डिस्कस किया था। तो फोकस कीजिए, कहाँ फोकस यार, भूल जाते। आप मोबाइल में देखा करें महाराज यार, नहीं तो यार हाँ मज़ा नहीं आता। फिर मोबाइल में देखा करें। मोबाइल में नहीं दिखता क्या? दिखता है। आप बताइए। गलत है यार ये होना चाहिए। देखिए मैं आप लोगों को अच्छे से बताया था कि देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होती है ना, ये इसमें जो है ना प्रोटेक्शन स्टेटस सबसे कम रहता है। ये किसी पर्टिकुलर स्पीशीज पे फोकस करता है, ठीक ना, पहली बात है ना। अगर इसके बाउंड्री में चेंज लाना है तो कौन करेगा? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तो अकेले स्टेट कर देगा। अब बताइए, गलत। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ से कंसल्ट करने के बाद लेगा वो तो लेगा। तो भाई अब तो बताना चाहिए आपको ना। फिर दूसरी चीज़, फिर क्या हुआ कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ना केवल एक स्पीशीज पे फोकस कर रहा था। तब बोला गया कि नहीं भाई इतने सारे स्पीशीज है, प्लांट है, एनिमल्स हैं, तो एक नया चीज़ लाया जाए, वो आएगा नेशनल पार्क है। अब जो है ना क्रोनोलॉजी रखिए ना, आगे नेशनल पार्क। इसमें कहा गया कि थोड़ा सा कुछ चीज़ें जो है ना रिस्ट्रिक्ट की जाएगी। इसमें ग्रेजिंग अलाउ था, किसमें? हाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। नेशनल पार्क में ग्रेजिंग अलाउ नहीं है, वही पूछ रहा है। देखिए परमिसिबल गलत, नॉट परमिसिबल। इसका ओनली वन होगा, केवल एक ही चीज़ में सही, वन बस है, परमिसिबल नहीं है। फिर कहा गया तो हम तो इसमें कंफ्लिक्ट ला रहे हैं यार, ह्यूमन और एनिमल के, नहीं ह्यूमन और एनिमल के बीच में। तो लाया कि दोनों में बैलेंस किया जाए। फिर क्या लाया गया? बायोस्फीयर रिजर्व। तो यानी ह्यूमन और इन्वायरमेंट में बैलेंस करने के लिए लाया गया बायोस्फीयर रिजर्व। ये कंसेप्ट इसको ध्यान रखिए, आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। तो ये एक क्रोनोलॉजी है, फिर देख लीजिए आ जाएगा। ये देखिए लिखा है कि ओनली फोकस ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज, ये तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी करता है। देखिए सीधा हटा दीजिए, पता ना कि अगर क्रोनोलॉजी याद रखेंगे ना कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। और ये ना यही चेक करता है आपका। ये है अच्छा क्वेश्चन था वैसे यार, ये तो ठीक है। एक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था ना। अच्छा ये बताइए, हाँ एक वाला ना फैक्चुअल क्वेश्चन एक्चुअली पूरा फैक्चुअल है। 35 बताइए। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 2023 अभी अमेंडमेंट हुआ है इसमें। बताइए मैम क्या होगा? याद ही नहीं है, लेकिन फिर से दिमाग लगाने से ही मतलब। तो याद तो हो जाएगा यार। आप लोग कैसे एनालिसिस करते हैं? मैं कल एनालिसिस किया था, मुझे अभी तक याद रहते हैं चीज़ें यार। कल किया था ना, परसों की। क्वेश्चन आपको याद हो जाता है? ये फिर लाइन। हाँ तो मुझे समझाना पड़ता है, इसे मुझे याद करना पड़ता है, मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हाँ हाँ। मुझे लग रहा है सही है। मुझे सही नहीं बताना है, कैसे सही किए बताना है ना। तो डेट इतना सारा दिया इसमें, एक दो में काट दे, पता नहीं था तब भी। ये तो थर्ड क्या है? बोलते थर्ड सही कि गलत है? ये बताइए पहले थर्ड वाले के बारे में। सही है।
थोड़ा इको टूरिज्म से सफारी से कंफ्यूज रहा था, फिर हमें कहा कि सफारी होगी सब सही है सर। अब बताइए इको थर्ड टूरिज्म सही है। और सफारी होता क्या? सर ऐसे ही वो आपको कार में वैन बैठा के भी दिखाएंगे जानवरों का सफारी ये होता है हमारा। हाँ सफारी उसी को बोलते हैं। है इनके जीवन में बाइक साइकिल अरे सिंपल 4 व्हीलर मान लीजिए बस। 4 व्हीलर हाँ सिंपल वो मान लीजिए। हमें लगा कि सफारी कहाँ से आ गया। नहीं वही बैठा कर तो इस मतलब थर्ड सही है। हाँ। बिल्कुल गलत। क्यों इको टूरिज्म पढ़ के तो हाँ ठीक अभी हम लोगों ने क्या बोला कि बायोस्फीयर बनाया गया है बैलेंस करने के लिए। प्रोहिबिट कैसे करेगा यार? रेगुलेट बोलिए ना यार। डायरेक्ट रेगुलेट प्रोजेक्ट लाइक ये प्रोहिबिट नहीं कर देगा, सीधे बंद कर देगा। इको टूरिज्म को कभी प्रोहिबिट कर सकता है? प्रोहिबिट नहीं करता है तो सही है। तो आप लोग इसको गलत बोल रहे हैं। मतलब आप लोग इसको सही बोल रहे हैं ना। गलत है गलत। हाँ ये बिल्कुल गलत है। इसमें बी वाला सही होगा सर। एज ए क्या गलत है लेकिन मैंने इसको सही किया है, मतलब स्टेटमेंट गलत है। बी वाला बताइए क्या होगा? आप बताइए, दिमाग लगाइए। मैं दोनों में पढ़ी हूँ, दोनों डेट दिया हमको, दोनों डेट दिया। मैंने कहा दो डेट देकर रखा है, या तो दोनों गलत होंगे तो कोई एक ही सही होगा। आई डोंट नो विच वन मैंने। तो आपने एनालिसिस नहीं किया, आपको नहीं मिला ये, मिला है ना। तो कौन गलत हुआ बताइए? इसमें गलत आई थिंक सेकंड है। सेकंड गलत है। क्यों गलत है सेकंड? क्यों गलत क्या है? एनालिसिस किया तो पता होगा ना सीट आपको। फिर से मुझे दीजिए, बताऊंगी। तो यार एनालिसिस करने के बाद सीट है यार। आगे कुछ पीछे के कुछ बोले कर मेरे बच्चे आप ही थोड़ा कर रहे थे, दीजिए। देखिए ये बहाना है यार। बहाना नहीं है, मैं पहले काउंट जानते क्या है महाराज, वो एक्चुअली में क्या है ना, आपको मिसगाइड कर रहा है। ऐसा कोई प्रोविजन है ही नहीं एक्ट में कि स्टेट गवर्नमेंट जो है ना हाफ जो है ना बचाएगा। ऐसा कोई प्रोविजन है ही नहीं है। हाँ आपको मिसगाइड कर दिया है कि द एक्ट मैंडेट द स्टेट गवर्नमेंट टू रिकवर एटलीस्ट। कोई प्रोविजन ही नहीं है। दिखाता हूँ 35 में। देखिए कोई प्रोविजन नहीं है, ठीक है पढ़ने के बाद, लेकिन इसको हटाएंगे कैसे, क्या सोच कर? सुनिए देखिए अब मैं, देखिए ये मेरा क्या था, आपको सही था ना, लेकिन मैंने इसके बेस पर नहीं किया था। देखिए मैं किसके बेस पर किया था। द एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू दोज लैंड्स व्हिच वर नॉट नोटिफाइड एज फॉरेस्ट बिफोर अक्टूबर 1980। मुझे लगा कि इसमें डेट दिया है, ठीक ना, इसमें भी डेट दिया है, ठीक ना, इसको तो मैंने हटा दिया था। मुझे लगा कि देखिए मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताया था कि जब दो स्टेटमेंट में दोनों में फैक्चुअल दिया हो तो जनरली दोनों रॉन्ग नहीं करता हो। तो देखिए लोगों के मन में ये रहता है ना कि फैक्चुअल है तो रॉन्ग कर दो ना, लेकिन दोनों रॉन्ग नहीं करते जनरली यूपीएससी। एक किसी को सही करता है। अब मुझे पता नहीं था कि ये सही है कि ये सही है, फिर मैंने एक को लगा दिया था। क्योंकि नन तो मैं लगाता नहीं, क्योंकि मैं नन लगाता है फिर वन लगाता, सोचा कि वन लगा देता हूँ। लेकिन जब मैंने एनालिसिस किया ना तब पता चला कि ये कोई प्रोविजन है ही नहीं। अब इस बार प्रीलिम्स के लिए ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अब ये नया एक्ट है, तो यूपीएससी पूछ सकते हैं, ध्यान रखिए ऐसा कोई प्रोविजन है ही नहीं है। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है इस बार के लिए प्रीलिम्स के लिए, ध्यान रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा ये 36 वाला बायोस्फीयर रिजर्व देखिए पूछ दिया ना। हाँ तो बताइए कितने क्या कौन सा सही है इसमें? मैं लेकर आऊँगा आपको बता दूँगी आदमी। ये सेकंड तो गलत ही है, पोस्टर सुंदरबन वगैरह बात कर रही है। हाँ सेकंड गलत है। और डिस्ट्रिक्ट सपोर्ट ये थर्ड सही है। फोर्थ है 60 वो फोर्थ गलत है, वो तो रटा ही है 18 बी मतलब ओनली 2। और आप बताइए किसे सही है? वो फर्स्ट भी गलत है, वो यूनेस्को का है मैप। यूनेस्को का ही है। हाँ बायोस्फीयर रिजर्व का नेचुरल याद है। अभी लगे चले जाएंगे क्या? देखिए एक तो देखो फैक्चुअल है यार, थोड़ा सावधान हो जाए कर यार। यूनिपी क्या कर रहा है यार? यूनिपी कैसे करेगा इसको? यूनेस्को कर थोड़ा सा नहीं कैसे करेगा जिसको ना पता। जैसे मुझे तो पता है कि यूनेस्को मैप है। नहीं तो फैक्चुअल तो उसको तो हटा ही दीजिए ना। मैं कई बार बोल रहा हूँ ना फैक्चुअल को हटा ही दीजिए। अगर गलत हो रहा फिर भी हटाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है। फैक्चुअल को हटा ही दीजिए, हटा के देखिए मार्क्स बढ़ेगा यार। देखिए अगर मान लीजिए जब 10 भी हटाए ना, अगर 5 सही 5 गलत तो कितने नंबर आ गए आपके आए? तब ये पॉजिटिव में रहेंगे यहाँ पे। तो पॉजिटिव रहेंगे। हाँ तो यार वही बोल रहा हूँ कि ऐसा कीजिएगा तभी मार्क्स बढ़ेगा यार। मतलब धीरे धीरे करके जरूरी है ये ऐसा करना। जहाँ पॉजिटिव से डाटा है इसी से बाहर कर दो। मतलब 10 क्वेश्चन पूछा, 10 में से 10 बाहर कर दो। मतलब कैलकुलेटिव हटाना है, ऐसा नहीं कि मतलब जो है ना मतलब हाँ कैलकुलेटिव मतलब थोड़ा सा सोचिए कि हाँ ऐसा तो नहीं हो सकता शायद, ऐसा अप्लाई कर सकते नहीं है ऐसा। हाँ लगाइए आप लगाइए। अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन था यार। ये भी कह रही है लगाइए। ये बहुत नंबर नहीं पता।
ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल है 37 नंबर, मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा, थर्ड बेस्ट क्वेश्चन। ये बोल रहा है, देखिए मैं समझाता हूँ, ये बोल रहा है, इसको फोकस कीजिए, ये बोल रहा है कि अगर मान लीजिए कोई प्रोटेक्टेड एरिया है, ठीक ना, है ना, अगर उसमें कुछ चेंजिंग करते हैं, नहीं ये नहीं पूछ रहा है, ये बोल रहा है कि मान लो कोई प्रोटेक्टेड एरिया है, अगर उसको हम बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ला दें तो क्या उसका जो पहले लीगल स्टेटस था, क्या उसमें कुछ चेंज हो जाएगा? नो। अब बताइए, ये इसका सिंपल मीनिंग यही बोल रहा है कि अगर कोई प्रोटेक्टेड एरिया है, अगर उसको बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ला दें तो क्या उसके स्टेटस में कुछ चेंजिंग आएगा, ये पूछ रहा है। हो सकता है। अब देखिए सेकंड बोल रहा है कि जो बायोस्फीयर रिजर्व और प्रोटेक्टेड एरिया है ना, ये फोकस करते हैं ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी रादर देन सम फ्लैगशिप स्पीशीज। अब बताइए कौन सही है कौन गलत है? ओवरऑल लिखा है ना, ये बोल रहा है कि दोनों जो है ना ओवरऑल फोकस करते हैं। सबसे इसलिए बी वाला सही नहीं होगा। क्यों? ओवरऑल बायोस्फीयर रिजर्व ओवरऑल फोकस नहीं करता है। अब बताइए, दिमाग लगाइए, एनालिसिस किए हैं। ये मुझे अच्छा क्वेश्चन, थर्ड बेस्ट क्वेश्चन है, ये कंसेप्चुअल है। नहीं वो सेकंड गलत है। और फर्स्ट क्या लिखा है कि चेंज हो जाएगा स्टेटस? नहीं, स्टेटस चेंज नहीं होगा। अब ऐसा थोड़ी कि आप टाइगर को स्टेटस दे। दूसरा क्या है? बोथ है। इसका आंसर क्या है? डी है। इसका आंसर क्या है? क्या होगा बताइए? देखिए जानते क्या है, अभी अभी मैंने बताया था आपको, देखिए कि जो प्रोटेक्टेड एरिया होता है ना, तो वो किसी पर्टिकुलर स्पीशीज फोकस करता है ना यार। अच्छा तो ये किसके अंदर स्टडीज होता है प्रोटेक्टेड एरिया, कौन सेक्टर के अंदर? वाइल्ड लाइफ प्रोडक्शन है प्रोटेक्टेड एरिया। हाँ वाइल्ड प्रोडक्शन एक्ट का। तो ये देखिए नहीं हो सकता है, सेकंड तो गलत कर दीजिए, बहुत नहीं। बायोस्फीयर रिजर्व करता है लेकिन ये नहीं करता प्रोटेक्टेड एरिया। फिर देखिए ये बताइए, अगर कोई छोटी चीज़ बड़ी में जाती है ना तो उसको तो फायदा ही होगा, तो उसका क्यों होगा लीगल स्टेटस चेंज? लेकिन यदि बड़ी चीज़ कोई छोटी में जाएगी ना तो उसका होगा लीगल स्टेटस चेंज। यानी अगर ऐसा पूछता है कि बायोस्फीयर रिजर्व को अगर डिग्रेड किया जाता है प्रोटेक्टेड एरिया में तब उसका होगा लीगल स्टेटस चेंज, लेकिन ये बोल रहा है कि इसका अगर चेंज किया गया तो तब नहीं चेंज होगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, इसका आंसर डी होगा। वो प्रोसेस खेल रहा है आपके कंसेप्ट से कि आपको पता है कि नहीं पता है ये चीज़ है। हाँ बहुत अच्छा कंसेप्ट क्वेश्चन बनाया है। अब देखिए ये आप अगर टेस्ट ना देना ऐसी चीज़ें तो आपको किताब कितनी भी पढ़ लेना तो कभी नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। हाँ ऐसा नहीं पेपर बनाने वाले खोजते हैं कि जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो हाँ उस चीज़ खोजा जाए, कहीं ना कहीं से विकिपीडिया से खोजते रहते हैं इधर से। पढ़े हैं कि यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व किया है। आगे क्या पूछेगा वो? वही तो। अच्छा ये वाला मुझे ये बता, सही से बताइए किसका सही है? 40 नंबर, उसको फोकस कीजिए हमारा। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, ये मुझे अच्छा, मैं पढ़ा नहीं था फिर भी मैं इसको सही कर दिया था। ये मेरा होल्ड में था लेकिन किया नहीं। मैं इसका आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ कैसे इसको सही करना था। देखिए जितना स्टूडेंट बड़ा होना उतना ईजी होता है, मैं बताता हूँ। देखिए आप उसको एक एक चीज़ पढ़िए। देखिए ये बोल रहा है कि रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है ना प्लान किया है कि हमको प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव को बढ़ाना है। ये बताइए इसका मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव का मतलब, इसका मेन पर्पज़ क्या है इस स्कीम का? PLI का मतलब एक्सपोर्ट को बढ़ाना, ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करना कि हमारी चीज़ जो है ना विदेशों में बिके ईजली, ठीक ना। तो इसके लिए ये टेक्निक लाया है क्या, स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर, मतलब कि एक्सपोर्ट ज़्यादा करने के लिए। अब देखो अब सोचिए, फर्स्ट वाला पढ़िए। ऐसे अब ये बोल रहा है कि जो पहले था कन्वेंशनल और जो नया ला गया, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अब पढ़िए, SMR डिस्पाइट बीइंग स्मॉलर इन साइज प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी। बताइए अगर सेम लाता तो क्यों लाता है इसको नया? अगर कन्वेंशनल के स्थान पर इसको ला रहा है तो सेम क्यों करेगा? तो हटाई दीजिए, तो दिमाग लाइए, आइस वाला दिमाग है। सेकंड दीजिए, SMR कैन बी इजीली ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट लोकेशन फॉर इंस्टॉलेशन इन कंपेरिजन टू कन्वेंशनल। आ गया ट्रांसपोर्टेड, मतलब तो एक्सपोर्ट करने के लिए PLI की स्कीम ला गया, मैच कर रहे हैं ना। लेकिन अभी इसको होल्ड कीजिए। थर्ड वाला, अनलाइक कन्वेंशनल रिएक्टर SMR डू नॉट प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ, यार तो इम्पॉसिबल है यार कि वो एनी काइंड ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट नहीं करता। भाई अगर मान लीजिए 1% भी करता होगा तो
तो वी कांट से एनी काइंड ऑफ, तो ये भी थोड़ा रेडिकल हो जाता है। अनलाइक कन्वेंशनल रिएक्टर दैट प्राइमरली यूटिलाइज यूरेनियम, ऐसे ये भी थोड़ा फैक्चुअल हो गया जनरली। ऑप्शन बना दिए, मतलब कोई अगर थोड़ा सा जागरूक है फ्यूचर को लेकर, थोड़ा जानकारी है तो कर सकता है। तो जानते क्या है इसमें यहाँ तो ये कट गया सीधे काइंड ऑफ नॉट, हाँ ये कट गया और अभी फैक्चुअल हो गया यूरेनियम, फैक्चुअल हो गया कन्वेंशन बोल दिया, हाँ, सीधे कट गया। हाँ। अब 2 ये बचा हुआ है, और ये भी तो हटा ही दीजिए, सेम होगा तो क्यों करेगा यार। देखिए इजीली ट्रांसपोर्ट, बस क्या है ना, कूल दिमाग होना चाहिए, बस वो चाहता है कि आप कितना कूल हैं, एग्जाम टाइम में कूल दिमाग होना चाहिए। देखिए ना कौन पढ़ेगा हाँ। यार इसके करने के लिए, अब ऐसे बाहर का नोट्स बनाए ये सब करे। लेकिन जानते हैं ऐसा तब हम लोग कर पाएंगे एग्जाम में जब ऐसे ऐसे कई प्रैक्टिस किए रहेंगे, तब वहाँ दिमाग काम करेगी भाई 2 घंटे में। क्योंकि मैंने टेस्ट जैसे मुझे सबसे चीज़ याद आ जाती है कि हाँ मैंने वो टेंशन भी नहीं रहेगा कि टाइम जा रहा है, टाइम जा रहा है। हाँ सब ज़्यादा टेंशन होती है कि टाइम जा रहा है। और अब करते करते दिमाग से निकल जाएगा। सेट मेरे भाई टाइम कम पड़ जाता है मुझे, कैसे सिस्टम टाइम बढ़े। पहले अभी इसमें फोकस कीजिए, देख लेंगे। पहले जीएस बढ़ाए। अच्छा ये बताइए किसका सही हुआ यार, ये अच्छा क्वेश्चन है। कौन? चीता के लिए जो है ना कौन सा है अथॉरिटी है? एनटीसी है, बहुत फैक्चुअल था यार ये तो, मतलब उसमें से होता है ऐसा सीजन में पूछता है वन लाइनर में। एनटीसी है मेरा सही। इसमें तो एनटीसी होगा, इसमें कौन थोड़ी होगा। नहीं भाई कंफ्यूजन हो नहीं, जाता है बड़ी बात एग्जाम है, में। टाइगर जानते का कि चीता क्यों सोचिए बनाया भाई नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ भी है। ना कि एक डाल दिया टाइगर ना, ये सब लोग कर लेंगे इसे टाइगर से। नहीं तो नहीं, यही तो लोग नहीं कुछ लोग तो यही तो सोचे भी ना कि टाइगर है, टाइगर साथ ना हो, ये भी तो हो सकता है ऐसा नहीं भाई। भाई एग्जाम में नेगेटिव थॉट पहले आता है, एग्जाम में नेगेटिविटी पहले आती है कि अगर ऐसा ना हुआ तो अगर ऐसा मैं ना हुआ तो हाँ। क्वेश्चन को पढ़ता तुरंत डिसीजन लेता हूँ, यही होगा, तो दोबारा नहीं सोचता क्या हो गया। नहीं, ये तो नहीं मुझे पता है इसलिए मैंने मार दिया, लेकिन कंफ्यूजन होता है। हाँ जिन लोगों नहीं पता जब होगा। मैं फर्स्ट टाइम इसको पढ़ी थी कि एनटीसीए कर रहा है तो मैं अच्छा टाइगर। अच्छा ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था कंसेप्चुअल, इसको ये भी मेरा सही हो गया था। ये देखिए ये बोल रहा है कि जो है ना अभी एक कोई बैक्टीरिया आई है, ये जो है ना जो मस्कीटो काटते हैं ना हमको उससे बचाएगा वो, जिससे डेंगू ना हो, ये बता रहा है। मतलब ये समझ लीजिए सिंपल में कि एक बैक्टीरिया है ना, मस्कीटो के काटने से हमें डेंगू होता था ना, तो उस लौकिया वाला 2023 वाला क्वेश्चन है ना, हाँ ये पूछा जा चुका है, रिपीटेड है, लेकिन उसका कंटेक्स्ट चेंज हो गया ना, कंटेक्स्ट चेंज है। ये बोल रहा है कि अब जो है ना ये कैसे बचाएगा, किस तरह से हेल्प करेगा कि हमको जो है ना डेंगू ना हो। तो अब देखिए 4 पढ़िए ऑप्शन, ये बोल रहा है कि ये डाइट किल कर देता है डेंगू वायरस को, नहीं होगा तो इसको सीधे हटा दीजिए। इट अल्टर्स द मस्कीटो इम्यून सिस्टम एंड मेक्स इट इम्यून टू डेंगू वायरस, ये लग रहा है ठीक है, इसको होल्ड कीजिए अभी। It competes with the dengue virus for resource inside the mosquito and reducing the virus ability to replicate, ये भी लग रहा है ठीक है। It shorten the mosquito life span, मतलब कि मस्कीटो की लाइफ स्पैन को कैसे कम कर देगा यार, क्या उसके अंदर घुस जाएगा ये? तो ये तो इम्पॉसिबल लग रहा है यार। अब देखिए इन दोनों में अब सोचिए, ये बताइए कोई वायरस है और उससे लड़ने के लिए क्या ला गया है बैक्टीरिया को, तो मैंने यहाँ से लिंक किया कि इट कम्पीट्स विद द डेंगू वायरस, मतलब कि ये जो बैक्टीरिया ला गया है ना उससे लड़ता है, फिर जो है ना उसको कमज़ोर कर देता है। देखिए इनसाइड द मस्कीटो एंड रिड्यूसिंग द वायरस एबिलिटी, ये थोड़ा लग रहा है कि हाँ लग रहा है, ये भी रहा है कि इट अल्टर द मस्कीटो इम्यून सिस्टम, लेकिन ज़्यादा सही ये लग रहा है। तो मतलब ये जनरली 50-50 का था। तो ऐसे सोचा जाता है, कॉमन सेंस में लिखा, इसमें ये सीएस का क्वेश्चन था। बी और सी में बैठी हुई थी, कौन सा हो सकता है, कानूनी सिस्टम की बात कर रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है यार, मतलब बनाया हम पूरा मैच, मतलब क्या पूरा रिवीजन हो जाएगा, मतलब फैक्चुअल चीज़ें। अब क्या चाहिए? अच्छा ये बताइए ये वाला पारोल वाला किसका सही हुआ? मेरा भी सही है। सही है। आप क्या लगाए थे? ओनली वन? हाँ सही है। क्या होता है पैरोल? रुको यार पहले समझे तो मुझे। हाँ पैरोल बताइए। मतलब देखो सर, राइट प्रोवाइडर है ना, पैरोल जो है नहीं राइट नहीं है ये, पैरोल राइट नहीं है, राइट नहीं है, पैरोल राइट नहीं है, लेकिन आप एक जैसे अब ऐसा नहीं क्या समान अधिकार है, आप ले सकते हैं, लेकिन पैरोल में क्या किसी स्पेशल कंडीशन की वजह से आपको कुछ छूट मिलता है। लोग कई बार नहीं देखे नेता त्रिपाठी शादी में आए हुए हैं जेल से निकल के, तो पैरोल के तहत आता है। जैसे कि मान लो कि एज ए किसी की पेरेंट्स एक्सपायर कर गए हैं, तो दाह संस्कार करना है, तो पैरोल लेगा, पैरोल लेगा, पैरोल लेगा। वैसे जनरली अगर और फरलोग क्या होता है फिर? फरलोग जो है जैसे कुछ बहुत सालों से लोग अंदर हैं, उनकी मेंटल स्टेबिलिटी है, ये सब ठीक है ना, उसका एक अधिकार बन जाता है कि आप कुछ देर के बाहर गए इन्वायरमेंट पार्क में घुमाए, और जब फरलोग में निकलता है सर उसमें उसको सेंटेंस है 10 दिन के बाहर है, तो 10 दिन में और मान लीजिए कोई ऐसा किया कि मान लीजिए कि उसको 20 साल की जेल हुई है ना, मतलब कोई
कोई क्राइम किया था, उसने 10 साल बिता लिया, उसका बिहेवियर बहुत अच्छा रहा जेल के अंदर, तो कुछ लोगों ने जो है उसकी सिफारिश की कि है ना अच्छा बिहेवियर अच्छा है, अब सुधर गया है, इसकी सज़ा माफ़ कर दो, आगे जो बची हुई है उसको क्या बोलते हैं? हर लोग ना। एक और टर्म होता है, आप लोग कल सच बताइएगा। मैं भी एक बार वाली याद नहीं आ रहा। अच्छा, बेल क्या होता है फिर? बेल जमानत लेना कुछ समय के लिए। कुछ समय के लिए? हाँ, निश्चित होता है, डेट डिफाइन होता है। जैसे आप बताइए बेल का मतलब क्या है? बेल मतलब होता है सर कि आप मतलब सजा सुनाने से पहले आप मतलब जो नहीं कार्रवाई शुरू होने से पहले ही आप छुट्टी ले लिए हैं, एक बाय डिफॉल्ट वो बेल होता है। छुट्टी ले लिए? छुट्टी इन द सेंस कि आप जेल मतलब कि समझा नहीं पा रही ना। जिस सज़ा के लिए आपको अरेस्ट किया गया है ना, वो सज़ा गलत थी, आपने उसको गलत प्रूव कर दिया है। क्या कहते अरे नहीं तो बड़े गलत प्रूफ में नहीं होता गलत है प्रूफ ये। करने के लिए लोग बिना आप अरे सुनिए तो मैं जो बोल रहा हूँ, सुनिए, मान लीजिए कि कोई आदमी है ना, किसी का मर्डर ही कर दिया मान लीजिए, ठीक ना, ब्लेम वो मर्डर किया है, ठीक ना, सबको पता है, ठीक ना, अब पुलिस ने उसको अरेस्ट भी कर लिया है, उसका कोई गुंडा जो है ना कोई सबूत नहीं छोड़ा और सबूत मिला नहीं पुलिस को, तो वो ले लेगा बेल। मतलब कि क्राइम जो किया ना उसे कोई एविडेंस नहीं मिला तो उसको सीधे छोड़ दिया गया, मतलब माफ़ नहीं, छोड़ ही दिया गया, मतलब उसने मतलब इसमें ये सिद्ध हो जाता है कि उसने क्राइम किया ही नहीं है, उसे कहते हैं बेल। कहते हैं ना कि अरे कोई नहीं बेल मिल क्या जाए। ऐसा भी बोल सकते हैं जैसे कि मेरे ऊपर गलत अत्याचार का आरोप लगा हुआ, मैं जेल में गया और वकील से वहाँ का जो एडवोकेट है हाँ, जज है उससे मैंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे कुछ दिन का बेल चाहिए, मैं आपको साथ दूंगा। ये इससे भी होता है इसको भी ना, बोल सकते हैं बेल। ये भी है ना। जनरली यही बात वही है। मतलब जो है ना, एविडेंस नहीं मिला है, आपने जो क्राइम आपने भले क्राइम किया लेकिन एविडेंस नहीं मिला ना, आपको पुलिस छोड़ देगी। क्योंकि जो अदालत होती है ना वो अंधी होती है, उसको केवल एविडेंस चाहिए। अगर उसके सामने हत्या हो रही है ना, जज के सामने, जज बोलेगा मुझे इसका प्रूफ चाहिए, वीडियो रिकॉर्डिंग के हाँ मुझे प्रूफ चाहिए भाई, ये होता है जज का। ऐसा कैसे होता है? अगर जज के सामने किसी का मर्डर हो गया, एक मूवी में से दिखाया भी गया है साउथ इंडिया की, रियली, मतलब जज के सामने एक आदमी ने मर्डर कर दिया उसका, और जज आता है बोलते कि नहीं मैंने नहीं देखा था, आप इसका एविडेंस लाओ। मूवी में हो सकता है पर रियल नहीं, रियल में भी है, अरे वो रियल में भी है यार, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा है यार, मेरा फ्रेंड है ना उल्ला का, वो बता रहा था ऐसा कैसा होता है रियल में। जज को केवल जज के सामने मर्डर हो गया, हाँ। जज खुद उसका मतलब उसके पक्ष में खड़ा हो गया, मैंने देखा है आपसे। ये बताइए बोल सकता है ना, गवाही दे सकता है कैसे ना। सबको प्रूफ करेगा कि मैंने इसको देखा है, बताइए जज कैसे प्रूफ करेगा? जनता तो आवाज मांगी ना कि मुझे क्या प्रूफ है, इसलिए एविडेंस चाहिए ना भाई। जज कैसे, जज भगवान थोड़ी है, जज भी अगर देता है कुछ डिसीजन ना तो एविडेंस की बेस पे देता है। एविडेंस हाँ, तो ऐसा है। हो गल कितना बाकी बात है? पूरा 50। अच्छा ये तो बताइए किसी का गलत नहीं हुआ ना? REDD बताइए महाराज। नहीं सही है, डिफॉरेस्टेशन, रिडक्शन, एमिशन। दोनों में किया था इसको। ये यार ये तो फिर से ब्लंडर कर दिया यार, सोलली ये मतलब मेरे टेक्निक कोई यूज नहीं कर रहे हैं, आप बताइए। सोलली के कारण गलत हुआ है? नहीं, इस सोलली के कारण गलत नहीं हुआ है। ये बताइए REDD और REDD प्लस लगा है ना, तो यानी तो दोनों का पर्पज एक कैसे हो सकता है? और क्या बोल रहा है, बोथ आर एम्ड एट प्रिवेंटिंग कार्बन एमिशन, बोथ नहीं, एक करता है कार्बन एमिशन पर, इसके साथ ये जो है ना और चीज़ पर फोकस करता है, मतलब कि बैलेंस करता है और ज़्यादा कुछ नई नई टेक्नोलॉजी भी लाता है। ये जैसे होता है ना कि ये क्या बोलते हैं इसको, दोनों का पर्पज सेम ही है ना। अरे जैसे है ना स्वच्छ भारत मिशन +1 +2 +3, वैसे इसका भी है कि +1 कुछ और पर्पज है। अरे प्लस नहीं, स्वच्छ भारत नहीं, ODF प्लस, ODF सेकंड, ODF थर्ड, ओपन डिविजन फ्री वाला, वैसे इसका भी है, कुछ मतलब पर्पज चेंज हो जाता है। जैसे होता है ना और मॉडिफाई। अरे एक है ना एरोप्लेन में क्या है, एक उड़ान 1.0 फिर 2.0 3.0, सबका पर्पज अलग अलग है, तो वैसे इसका भी इस दोनों का पर्पज अलग अलग है। ये बोल रहे दोनों इसी पर फोकस करते हैं, इसलिए मुझे लग रहा है गलत होगा, तभी मैंने सही कर दिया। होता है सर, मेरे कॉन्फिडेंस नहीं है ना, कॉन्फिडेंस नहीं है, दिक्कत ये है ना। मुझे एकदम 100 पे लग रहा है कि गलती होगा, एक मैं जान रहा था मेरा कुछ नहीं गलत होगा, तब मैंने सही कर दिया। उस समय थोड़ी कॉन्फिडेंस नहीं रहता ना यार, धीरे धीरे आ जाएगा कॉन्फिडेंस, मेरे को भी होता था पहले। हाँ, मैंने तो सॉल्व किया ना। 50-50 फंसी रहती है, ज़्यादातर क्वेश्चन 15 पड़े रहता है, बोलिए ना, बहुत सारे मैं भी बताई हूँ ना। अच्छा ये बताइए सही से किसका गलत हुआ है? सही अच्छा बताइए। अच्छा, गलत किसी का नहीं हुआ, नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता। सही बताइए। गलत किसी का नहीं गलत हुआ। तो किसी का हुआ है, मुझे पता है। 1 2 3 इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगा ही नहीं, निकाल दो बात।
तो मतलब हाँ तो एलिमिनेशन थोड़ी है। हाँ तो ओनली 5 लगा दिए यहाँ पे। हाँ मैंने ओनली 5। आप बताइए। नहीं इसमें होगा 1 2 3 कौन सा है? बेंजीन भी है, अमोनिया भी है। आया बेंजीन है, CO2 नहीं है, बस अमोनिया है। लेड भी है, सल्फर डाइऑक्साइड। CO2 तो पॉल्यूटेंट ही नहीं है, तो उसको तो हटा ही दीजिए, क्योंकि तो ग्रीन हाउस गैस है। बेंजीन सल्फर डाइऑक्साइड शायद नहीं है, बी बी होगा इसमें। क्या बी ओनली 4 कौन नहीं होगा? सल्फर डाई कार्बन डाइऑक्साइड। आप बताइए। ये SO2 है सर, 5th और 6th में। सल्फर डाइऑक्साइड जानते हैं कि बहुत बड़ी पॉल्यूटेंट गैस है हाँ, ये महाराज, तो है। उसको क्यों हटा रहे हैं यार? 5 और 7 ये देखिए ये देखिए आपने कार्बन डाइऑक्साइड को हटा दिया है, इसके अलावा इनमें कोई आपको ओड लग रहा है? बेंजीन देखिए भाई, ये देखिए इसका नाम सुनते रहते हैं यहाँ पे, इसका नाम सुने कभी बेंजीन या पॉल्यूटेंट? मतलब होगी पर बहुत कम नाम रहता है इसका यार, कि इसके अंदर है कि नहीं, यानी कि अंदर। इसको हटाइए, 2 हटा दीजिए, पॉली पूरा आंसर हो गया। ऐसे हटाया जाता है, तो ये तो हट गया, चूंकि ये तो ग्रीन हाउस गैस है, पॉल्यूटेंट तो है ही नहीं है। तो देखिए कि इसमें ओड कौन है, तो बेंजीन थोड़ा सा ओड लग रहा है, इसको हटाइए, 2 आ जाएगा। लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं मान सकता हूँ, लेकिन जो है ना ऐसा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। बहुत सारी जगह आजकल लेकिन इस तरह के क्वेश्चन किसी का फेवरेट है, ध्यान रखिएगा। किसी तरह का मुझे पूछता है कि कौन सा गैस इसके अंदर है, कौन सा गैस इसके अंदर नहीं है, ध्यान रखिएगा। बेंजीन नहीं है यार। पूछ लो। अब बेंजीन अभी तो इंडोर पोल्यूटेंट है, अभी कहीं ना थोड़ा सा। हाँ तो ये बेंजीन एक और इंडेक्स है ना, आउटडोर मतलब क्या होता है? जो मतलब आउटडोर इन द सेंस ऐसे एटमॉस्फेयर में ज़्यादातर मिल जाएगा। इंडोर मतलब जो रूम के अंदर पाया, जैसे POP वगैरह, VOC है, ये सब रूम के अंदर भी मिलते हैं। किचन वगैरह से जो निकलते हैं, रेडॉन आर्सेनिक वगैरह है हो गया, जो घर के अंदर ज़्यादातर मिल जाए तो वो इंडोर। CFC फ्रिज रखा है तो CFC आ जाए इस तरह। हाँ। क्यों ऐसा है हमारा? मैं देख रहा हूँ कि आप बेंजीन क्यों जो है ना गलत कर रहे हैं यार बेंजीन इस ये वाला मेरा इसलिए से, इसके पहले भी किसी क्वेश्चन बेंजीन से मैं डील की थी। इजी क्लास में कहीं था बेंजीन आया था क्वेश्चन में। हम लोग एनालिसिस नहीं करते। ये होगा ना कीजिए, फायदा तो आकांक्षा को मिल रहा है नहीं यार, मैंने तो भाई देखो, इजी का एक भी क्लास एनालिसिस नहीं किया था, रियल बता दो। लेकिन मैं की थी, सबसे बड़ी गलती इजी की। में आया था बेंजीन ऑप्शन। अच्छा ये क्वेश्चन अच्छा था यार, इन्वायरमेंट डीएनए किसी से सही है, अच्छा क्वेश्चन ये डीएनए ये डीएनए कौन सा है ये? फंक्शन 75 फोकस कीजिए। बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम एंड डीएनए का जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म मेजर फैक्टर टू सॉल्व द फॉलोइंग करेक्ट। मैं बताता हूँ, देखिए पढ़ के ये बोल रहा है कि जो डीएनए होता है ना, देखिए एम्स एट मीन्स टू डिटेक्ट ऑल लाइफ फॉर्म्स एंड इवैल्यूएट द बायोडाइवर्सिटी। मतलब जो डीएनए होता है ना, किसी इकोसिस्टम में है ना कितनी डाइवर्सिटी है ना जीवों के बीच में, ये बताता होगा भाई। डीएनए भाई टेक्नोलॉजी है। देखिए सेकंड बोले, डीएनए कंस्टिट्यूट जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। फिर प्राइमरली अफेक्टेड बाय वेरियस इन्वायरमेंटल फैक्टर, ये तो सही लग रहा है कि अफेक्टेड होता होगा, लेकिन क्या ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है? नहीं, लिविंग ऑर्गेनिज्म इसको प्रोड्यूस है करते हैं, उनके अंदर नहीं होता ये थोड़ा सा क्या है घुमा रहा है। 2 ऑप्शन दिया ना, इसको हटा दीजिए। ऐसा केवल एक ही है जहाँ पे 2 गलत हो जाता है, क्या नंबर 3। देखिए 43 ये भी अच्छा क्वेश्चन था, ज़्यादा चांस होने में सही है। बस वो दिमाग लगा लीजिए ना, सही हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। बस एक को एलिमिनेट करना है, आंसर आ गया। सर जितने क्वेश्चन ऑलमोस्ट आ जाएंगे आपको, लेकिन वही काम माइंड चाहिए। मैंने खुद से हाँ experiment किया। बहुत जितना काम मैं है। भागती हूँ ना उतने मेरे गलत होते हैं, जितना हाँ मैं भागती हूँ। अच्छा, तो ये बताइए ये किसका सही है? ग्रीन जीडीपी ग्रीन इकोनॉमी वाला क्वेश्चन पूछा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ग्रीन जीडीपी ग्रीन इकोनॉमी, मेरा लगता है उल्टा, मैंने समझ के उसको गलत द ग्रीन नादर लगा दी थी क्या? आप बताइए। मैं सी मारा था। बहुत है। देखिए ऐसी चीज़ में क्या है ना, जिसमें कन्फ्यूजन ना हो ना, देखिए जो ग्रीन इकोनॉमी होती है ना, देखिए ये बताइए जीडीपी की डिफिनेशन क्या है, बताइए आप बताइए पहले। जीडीपी की सिंपल डिफिनेशन क्या है, सिंपल मीनिंग क्या है जीडीपी का? घरेलू जो सीमा है उसके वित्तीय वर्ष में वस्तु और सेवा का जो होता है मूल्य निकाल सकते हैं, ऐसे जीडीपी डिफिनेशन से भी निकाल सकते हैं। फिर से बताइए। एक घरेलू सीमा के अंतर्गत वस्तु और सेवा का एक वर्ष में जो व्यापार होता है, हाँ जो फाइनल कास्ट होता है, हाँ उसे जोड़ के जो प्रॉफिट उसकी। आप बताइए। फाइनल तो मतलब इसमें कॉस्ट वर्ड आ गया ना, और कॉस्ट वर्ड कहाँ लगा है? जीडीपी में लगा दीजिए, बहुत सही। क्योंकि जब ये सही होगा तो ग्रीन में कम यही होगा।
बस वो ये चेक करना चाहता था बेसिकली। वो आप क्यों अपोजिट किए इसको? इसको पता है डेफिनेशन, ये जानते कूल रही है बिल्कुल। लोग इन्हें आता है वो क्वेश्चन गलत कर दिया। हाँ देखिए कितना इजी है, देखिए आपने बिल्कुल 2 नंबर सीधे गंवा दिया है, डायरेक्ट है। सीधे दोनों हाँ देखिए सिंपल बोल, ग्रीन जीडीपी कोस्ट से लिंक देखिए, ऐसे 71 नंबर आया और उसके डिफिनेशन में देख ले कोस्ट है। मेंस लिखती 71 हाँ। सिलेक्शन हो जाता। भाई वो 89 नंबर फर्स्ट रैंक का क्यों लाया? 89 नंबर वो ऐसी मिस्टेक नहीं करता, बोल रहा था कि मैं ऐसी मिस्टेक कभी नहीं करता है। एक क्वेश्चन से हाँ। अगला अटेम्प्ट देना है। अरे हो जाता है यार, यही तो सीखना है यार कि कहाँ नहीं करना है मिस्टेक यार, आप नहीं करना है। तो 1-2 क्वेश्चन तो होगा भाई एग्जाम में, मेरे नहीं तो कम करना, ये बोल रहा हूँ यार। वो तो मुझे पता है कि एब्सोल्यूट सही नहीं हो सकता, लेकिन रिलेटिव सही तो हो सकता है, रिलेटिव। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन एग्जाम में गलत होना ही होना है। अरे अपने तो 20 होते हैं सर, एक आगे जा रहे हैं। वो तो मैं तो रेयर नहीं बता 1-2 क्वेश्चन मतलब ऐसे बोल रहे हैं कि मतलब जो जहाँ आता है वो गलत हो गया। अरे पहले बहुत होता है, अब तो थोड़ी कम हो जाएंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इसमें ट्रैप किया है एक्चुअली। मैं बताता हूँ कहाँ ट्रैप किया है। देखिए ये बोल रहा है ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर, हाँ ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम, ठीक ना? ठीक है, जिसको पता ठीक है आराम से पढ़िए। दे आर द एग्रो इकोसिस्टम इनहेरिटेड बाय द कम्युनिटी दैट लिव इन इंटीग्रेटेड रिलेशनशिप। सिंपल सा ना, कोई फैक्ट ना कोई, ठीक है। जीएस स्टेटस टू साइट इज प्रोवाइडेड बाय द यूनेस्को, फैक्चुअल आ गया है। तो मुझे नहीं पता था, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा होल्ड किया। ऑर्गेनिक फार्मिंग सिस्टम इन सिक्किम इज द, देखिए इस सबको पता है कि सिक्किम जो है ना इंडिया का क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है। लोग इसको जाने क्या कर देंगे, सही कर देंगे। यही जब के माइंड में चल रहा था, इसको हमें गलत करवाना है, ऐसा सोचिए। वो ये तो सिक्किम जानबूझ के दिया है। हाँ एक्चुअली सिक्किम में नहीं है, केरला का कोझिकोड है और एमपी का कौन सा है? अच्छा सिक्किम नहीं है, सिक्किम नहीं है। ऑर्गेनिक स्टेट है, लेकिन मैं क्यों लिखा ट्रैप? वो ट्रैप किया जान किसी लिए कि चूंकि एग्रीकल्चर तो बोल देंगे सिक्किम। क्या क्वेश्चन बनाया भाई, मैं ट्रैप किया है, तो इसको हटा दीजिए और इसको हटा दीजिए। और ये भी गलत है, इसको भी गलत है। ये बताइए एग्रीकल्चर या फूड से लिंक कोई है ऑर्गेनाइजेशन? FAO वर्ल्ड लेवल में। तो ऐसे सोचा कर एग्जाम में कि अच्छा अगर ये नहीं करे तो और कौन कर सकता है। ऐसा 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 देखिए ये फैक्ट था, तो आपको लग रहा था कि ये सही हो गलत होगा, लेकिन फिर ऐसा सोचिए अच्छा इसके अलावा और कौन हो सकता है। अगर मन में आपको कोई आ गया ना कि हाँ है कोई, तब इसको हटा दीजिए आप। मतलब अब कॉन्फिडेंस आ गया। ऐसे हटाया जाता है चीज़ों को। तो सोचिए मतलब जो है ना हमेशा कि दिन भर उसमें घुसे रहिए, तो सोचिए मतलब हाँ ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो सर रेशनल पर्सन बन के ऐसा आ जाते हैं। यस सर, बहुत ज़रूरी है, आपके मार्क्स बढ़ेंगे। जी सर। ये तो ठीक है। ये भी अच्छा, ये बताइए लास्ट क्वेश्चन है 92, इसको तो गलत नहीं किया आप लोग? ये तो मेरा गलत है, तो मैं छोड़ दूंगा फिर तैयारी करना। क्योंकि हाइट में लो टेम्परेचर रहता है अंटार्कटिका में यार, सबको पता है। सिंपल सा। अब देखिए ये तो एलिमिनेट भी हो रहा है, थिंक उठा दीजिए सीधे आंसर आ गया। एलिमिनेट भी हो रहा है, पूरा ही लिखा है ना। हाँ चलो हो गया, बंद कर दो।